आईपीएस पूरन कुमार के शव का होगा पोस्टमार्टम। पत्नी ने पोस्टमार्टम के लिए दी सहमति। एसआईटी की निगरानी में चंडीगढ़ पीजीआई में होगा पूरन कुमार का पोस्टमार्टम। बनाया गया स्पेशल पैनल। हरियाणा में अब तक एएसआई ने दी जान। सुसाइड नोट में लिखा, आईपीएस पूरन कुमार ने लिखा, किया परेशान डीजीपी साहब ईमानदार। सुसाइड करने वाले एएसआई संदीप कुमार ने आईपीएस अफसर पूरन कुमार पर लगाई गंभीर आरोप। पूरन कुमार पर लगाई भ्रष्टाचार के आरोप। मृतक एएसआई संदीप के परिजनों की प्रशासन से मांग। संदीप के अंतिम वीडियो के आधार पर हो एफआईआर और मामले की जांच। परिवार ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। राजस्थान के जैसलमेर बस हादसे में 20 लोगों की मौत। बस से निकाले गए सभी शव डीएनए सैंपलिंग के बाद होगी मृतकों की पहचान। बस हादसे के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को जोधपुर के अस्पताल में कराया गया भर्ती। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने लोगों से रक्तदान करने की अपील की। हादसे के बाद जैसलमेर पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। घायलों से मिलने जोधपुर भी पहुंचे मंत्री। हादसे में झुलसे लोगों से मुलाकात की। राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर हुए बस पर लोकसभा स्पीकर ने पोस्ट कर जताया दुख। ओम बिरला ने लिखा कि हादसे में अपनों को खोने वाले परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। दिव्यगत आत्माओं में मिले शांति। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने घोषित किया 71 उम्मीदवारों के नाम। मैथिली ठाकुर और पवन सिंह का लिस्ट में नाम नहीं। सम्राट चौधरी को तारापुर और रामकृपाल यादव को दानापुर से टिकट। बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवारों के नाम। लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लड़ेंगे चुनाव। 2 एमएलसी 10 नए चेहरे को मिली टिकट। सीट नाराजगी के बीच दिल्ली रवाना हुए उपेंद्र कुशवाहा बोले, उम्मीद है कि दिल्ली में सब ठीक हो जाएगा। एनडीए जो भी तय कर रहा है उस पर चर्चा करूंगा। 6 सीट दिए जाने से उपेंद्र कुशवाहा नाराज। दिल्ली जा रही है एनडीए जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में, और सब कुछ ठीक हो जाएगा इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा करेंगे नामांकन। लखीसराय से नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे हैं। एनडीए के शक्ति प्रदर्शन में जुटेंगे दिग्गज। आरजेडी का पारंपरिक सीट राघोपुर सीट से लड़ेंगे तेजस्वी यादव। आज पूरे लवा लश्कर के साथ करेंगे नामांकन। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद एलजीपीआर की नेता बीना देवी ने कहा कि बीजेपी और हम साथ, एनडीए साथ, कोई नाराजगी नहीं है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि एनडीए में सब बढ़िया। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के कामों पर जनता का भरोसा। हर हाल में 3 चौधरी से ज्यादा प्राप्त करेंगे बहुमत। जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट कर फिर कम सीटें मिलने का दुख जताया है। कार्यकर्ताओं में घोर असंतोष व्यक्त किया है। भविष्य में होगी शांतिपूर्ण। जीतन ने पार्टी के सभी 6 उम्मीदवारों का किया ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का शंखनाद। प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट की जारी। अब तक 59 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का महागठबंधन पर हमला। एक्स पर पोस्ट का साधा निशाना। कहा, महागठबंधन बिखर रहा है। कांग्रेस आरजेडी को खत्म करना चाहती है। गठबंधन के विपरीत जा रही है कांग्रेस। पटना में जेडीयू नेता बबलू मंडल ने टिकट देने और भरोसा जताने के लिए सीएम नीतीश कुमार का आभार जताया। कहा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार हमारे नेता, मुझ पर जताया भरोसा। जीतेंगे खगड़िया जिले की सभी 4 सीटें। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में हुई शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में हुई शामिल। दरभंगा की अलीनगर सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि सीएम नीतीश से काफी प्रभावित हूं। आगे पार्टी का जो भी आदेश होगा वो मैं मानूंगी। जेडीयू की टिकट पर मोकामा से अनंत सिंह ने किया नामांकन। नामांकन के बाद जीत का कहा कि 1 लाख वोटों से जीतूंगा चुनाव। दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी प्रत्याशी और आरजेडी के वरिष्ठ नेता ललित यादव ने किया नामांकन। नामांकन कर भरा जीत का ढंग। बोले, तेजस्वी की सरकार बनाना तय। महागठबंधन में कोई गांठ नहीं है। बिहार विधानसभा के नामांकन के तीसरे दिन मुजफ्फरपुर में नगर विधानसभा सीट से जन स्वराज प्रत्याशी डॉक्टर एके दास ने भरा नामांकन। जीतने के बाद जनता की समस्याओं को दूर करने का किया वादा। दिल्ली में हुई बिहार चुनाव पर कांग्रेस की मुख्य चुनाव समिति की बैठक के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी।
विधानसभा चुनाव के बीच सिवान जिले की दरौली सीट पर नामांकन के लिए जाते हुए बगपा माले प्रत्याशी सत्यदेव राम गिरफ्तार, बोले झूठे मुकदमे में फंसाया गया, बीजेपी और एनडीए पर लगाया आरोप। हरियाणा के मानेसर में आयोजित एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर यानी कि एसओटीसी का किया शिलान्यास। एनएसजी के स्थापना दिवस पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा ऑपरेशन सिंदूर ने तोड़ी आतंकवाद की कमर, आतंकियों के लिए अब कोई जगह सुरक्षित नहीं। पूर्णिया सांसद ने आरएसएस और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सामाजिक संस्कृति को नष्ट कर रहा है आरएसएस, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और बीजेपी इस मामले पर चुप है। दिवाली से पहले दिल्ली वालों के लिए सीएम का तोहफा, जल बोर्ड से जुड़े घरेलू कनेक्शन पर लेट पेमेंट सरचार्ज को 100% किया गया माफ, कहा जनता के लिए वादे लगातार पूरे हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कर्नाटक दौरा, आज कल्याण कर्नाटक के 7 जिलों में किसान प्रशिक्षण और एग्रो प्रोसेसिंग केंद्रों का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में नक्सली सदस्य करेंगे आत्मसमर्पण, सुबह 10 बजे आत्मसमर्पण समारोह का होगा आयोजन। अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की डाक सेवाएं आज से होंगी बहाल, डाक विभाग सभी श्रेणियों की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं शुरू करेगा। लॉरेंस गोदाना गैंग का गैंगस्टर अमित शर्मा उर्फ सुल्तान उर्फ जैक पंडित अमेरिका में गिरफ्तार, वापस देश लाने में जुटी क्राइम ब्रांच, एजीटीएफ बदमाशों को भारत से बाहर विदेशों में फरारी कटवाने में मदद कराने का आरोप। दावों में युवक से पैर धुलवाने मामले में हाईकोर्ट सख्त, आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश, आज होगी मामले की अगली सुनवाई। दिवाली से पहले जहरीली हुई दिल्ली की हवा, बढ़े प्रदूषण को देखते हुए सरकार सख्त, राजधानी में लागू किया गया ग्रैप 1, 200 के पार पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली बीजेपी सांसद योगेंद्र का बड़ा बयान, दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए लगेंगे 2 साल, अगले साल प्रदूषण कंट्रोल में होगा प्लान तैयार। बिजली चोरी पर भड़के हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज, कहा बिजली चोरी में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं है, व्यापक अभियान चलाकर पेड़ों की कटाई और छटाई करवाने के दिए आदेश। रेणु बत्तूर में कर्नाटक लोकायुक्त का बड़ा एक्शन, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के घरों में करोड़ों की ज्वेलरी नकदी बरामद की गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई जनसुनवाई में शिक्षकों की शिकायत करने पहुंचे दर्जनों छात्र छात्राएं, बच्चों को पढ़ाने की जगह मोबाइल चलाते नजर आते हैं शिक्षक। ग्वालियर सीएसपी हिना खान ने लगाया जय श्री राम का जयकारा, अंबेडकर मूर्ति विवाद को लेकर वकीलों ने कहा था सनातन विरोधी, सुंदरकांड को लेकर हुई बहस। बागपत में हुई सर्वखाप पंचायत का बड़ा ऐलान, शराब घोटाले वाले प्रत्याशी का होगा बहिष्कार, ब्रह्मभोज पर लगेगी रोक, डीएम की मौजूदगी में हुआ ऐलान। अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र में हिंदू युवक की हत्या मामले के बाद प्रशासन सख्त, हत्या के आरोपियों के पैर पर बुलडोजर चलाने की घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, आरोपियों के मकानों को किया गया है चिन्हित। एमपी के छतरपुर एसपी दफ्तर के बाहर हंगामा, हाथों में कागज लेकर युवक ने पुलिस पर चोरी का सोना गबन करने का लगाया है आरोप, शासन प्रशासन पर आरोप लगाने का वीडियो वायरल। सागर में खाद लेने के लिए लाइन में लगे किसानों पर तहसीलदार मैडम ने उठाया हाथ, किसान को मारने का वीडियो हुआ वायरल, एसडीएम ने तहसीलदार के कृतज्ञ को बताया निंदनीय। यूपी के वृंदावन में केली कुंज के बाहर भक्तों का लगा तांता, प्रेमानंद जी महाराज के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोगों ने की प्रार्थना, अलग अलग राज्यों से मिलने आ रहे लोग। प्रेमानंद जी महाराज की तबियत बिगड़ने के बाद उनके अनुयायियों की बढ़ी चिंता, बेहतर स्वास्थ्य के लिए अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया गया है चादर और फूल। दिल्ली के नरेला के भोरगढ़ में एक कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 26 दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के कानपुर में दिल्ली हावड़ा रूट पर मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतरी, लोको पायलट की समझ से बड़ी दुर्घटना टली है, रेलवे कर्मचारियों ने 2 घंटे में सब कुछ ठीक किया। यूपी की चंदौली में आंगनबाड़ी से लौट रही भाई बहन की नाले में गिरने से मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। और वही बच्चे से भरी गाड़ी पलट गई है, 4 लोग घायल हो गए, लखीमपुर खीरी का मामला। और कार ने बस को मारी है टक्कर, यूपी के सीतापुर से मामला सामने आया, तेज रफ्तार कार ने बस को पीछे से टक्कर मारी, हादसे में 3 घायल।
महोबा में तेज रफ्तार बाइक और ट्रैक्टर में टक्कर, बाइक सवार 2 छात्रों की मौत, 2 छात्र हुए घायल, एक ही बाइक पे सवार थे चारों छात्र। मुजफ्फरनगर में हुआ सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, ट्रक चालक मौके से फरार। सीतापुर हाईवे पर बड़ा हादसा, बस से टकराई कार, 3 लोग हुए घायल, घायल को लखनऊ किया गया रेफर। एटा में गिट्टी उतारते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ, मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, कलेक्ट्रेट के सामने अनूप शहर रोड पर तेज रफ्तार बाइक सवार युवक बिजली के खंभे से टकराया, हुई मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू। मैनपुरी में बेवर थाना क्षेत्र में करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत, दुकान का शटर बंद करते समय शटर में आया करंट, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, रोड पर जाम किया। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर देर रात हुआ दर्दनाक हादसा, हाईवे पर खड़ी जेसीबी मशीन से जा टकराई बस, बस चालक समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल। शाहजहांपुर में 2 अलग अलग जगह हुए भीषण सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की हुई मौत, हादसे में घायल लोग मौके पर पहुंची, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। यूपी की झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, हथियार और बाइक बरामद की। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में लंगड़ा हुआ बदमाश को से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में संजय उर्फ सोनू शर्मा की 3 हत्या आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, 2 बदमाश के पैर में गोली लगने से वो लंगड़े हो गए, तीसरा रिंग को गिरफ्तार किया गया, कार तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में ऑपरेशन लंगड़ा मुठभेड़ में बदमाश इरफान घायल, पुलिस की गोली पैर में लगी है। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान में दर्ज है केस, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। यूपी आगरा में 13 हत्याकांड का आरोपी 15 साल बाद गिरफ्तार, 50,000 का इनामी करीम उर्फ बूंदा चाय पीते वक्त पकड़ा गया, दहेज विवाद में हुई थी कलेक्ट्रेट किलिंग। उत्तराखंड के हरिद्वार में बच्चा चोर गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 72 घंटे के अंदर अगवा 3 महीने के मासूम को किया बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार, 1 लाख कैश और बाकी रकम की फ्रीज। यूपी के महोबा में मोबाइल 2 दुकानदार पर हमला, बदमाशों की फायरिंग में एक दुकानदार की हालत गंभीर, पैसा और मोबाइल से भरा बैग बरामद किया गया, बदमाशों की टीम की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुर्गा फार्म पर फायरिंग, शानू मुंडा नाम का शख्स घायल, फार्म मालिक सतपाल ने चलाई गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, बंदूक और कारतूस बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का भांडाफोड़, 10,000 का इनामी तंवर समेत 3 सप्लायर गिरफ्तार किए गए, पुलिस ने बरामद किया है हथियार, प्रधानी चुनाव में होने थे इस्तेमाल। यूपी के बहराइच में 10 लाख की चोरी का खुलासा, छोटी बहू ने भांजे संग मिलकर रची थी साजिश, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जेवरात और नकदी बरामद कर केस सुलझाया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में युवक युवती ने डॉक्टर की कार को आग के हवाले किया, सीसीटीवी में पूरी करतूत कैद हो गई, फायर विभाग ने आग पर काबू पाया। रायबरेली में दबंगों ने ई रिक्शा चालक की पिटाई कर दी है, वीडियो हुआ वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। बदायूं के फैजगंज बेटा क्षेत्र में ग्राम सभा की जमीन को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर पत्थरबाजी, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने खुद संज्ञान लिया। यूपी के अमेठी में दुकानदार ने धारदार हथियार से ग्राहकों पर किया हमला, हमले में एक ग्राहक की मौत, वहीं दूसरा ग्राहक गंभीर रूप से घायल हो गया। और यूपी के रायबरेली से नया मामला सामने आया, जहां पर चोर समझकर युवक की हत्या मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिला, पुलिस ने 2 और अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, अब तक कुल 14 अभियुक्तों की हुई है गिरफ्तारी। यूपी के अंबेडकर नगर में गाड़ी चोर मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घात लगाकर किया गिरफ्तार, आरोपियों से 6 मोटरसाइकिल बरामद। और वहीं युवती से छेड़छाड़ मामले में अंबेडकर नगर का यह मामला सामने आया, जहां पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, रास्ते से जा रही युवतियों को करता था परेशान, एंटी रोमियो स्क्वाड में जेल भेजा गया। यूपी के हापुड़ में घर से बुलाकर सराफा व्यापारी की पीट कर हत्या, जख्मी हालत में व्यापारी को छोड़कर भागे आरोपी, अस्पताल में डॉक्टर ने व्यापारी को किया मृत घोषित। जयपुर की बाजाज नगर थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, हनी ट्रैप में फंसाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ब्लैकमेल करने का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमिका से शादी करने के लिए शोले फिल्म के वीरू वाले
अंदाज में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, लगाई छलांग, वीडियो हुआ वायरल। मुरादाबाद के एसएमआर अस्पताल में चोरी के आरोप में 3 युवक की सिक्योरिटी गार्ड कुंदन सिंह और उनके साथियों ने पीटा, डंडों, थप्पड़ों और लात भूसे से की पिटाई, वीडियो वायरल। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में छात्र के अपहरण का प्रयास नाकाम, छात्र की सूझबूझ से टली बड़ी वारदात, अपहरणकर्ताओं के हाथ से दांत से काटकर भागा युवक। कानपुर में मासूमियत हुई शर्मसार, मोबाइल पर अश्लील फिल्में देखकर शैतान बना नाबालिग 10वीं छात्र ने 5 साल की मासूम से किया दुष्कर्म। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, कचहरी परिसर में पति पत्नी के फैसले के बाद हुई मारपीट, विवाद में 8 लोग घायल, मारपीट का वीडियो वायरल। अंबेडकर नगर में 2 मजनू की पुलिस ने की गिरफ्तारी, गुजरने वाली महिलाओं और छात्राओं पर छींटाकसी करते थे आरोपी, एंटी रोमियो पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। पीलीभीत में कोर्ट परिसर के अंदर ही वकील पर धारदार हथियार से हमला, कोर्ट परिसर में मची अफरा तफरी, पुराने केस में मामले में हुआ था हमला। रायबरेली के हरिओम वाल्मीकि की हत्या के मामले में 2 और अभियुक्त हुए गिरफ्तार, अब तक 14 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने की छापेमारी, 4 पेटी नशीली और प्रतिबंधित दवाई की जब्त। एमपी के उज्जैन में जीत के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम को महाकाल का किया दर्शन, पूरी टीम ने मंदिर परिसर में होने वाली भस्म आरती में भी हिस्सा लिया। यूपी के अलीगढ़ में एफडीए की कार्रवाई, 30 कुंटल मिलावटी खोआ जब्त किया गया है। दीपावली ने पहले अतरौली से दिल्ली ले जाया जा रहा था नकली खोआ। यूपी के मैनपुरी में त्योहारों के समय बढ़ रही है नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री, सरसों तेल के नाम पर बेचा जा रहा था जहर, बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा था नकली तेल। यूपी के हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का एक्शन, लाखों के मिलावटी पनीर किए गए बरामद, 12 कुंटल नकली पनीर को जमीन में गड्ढा करके नष्ट किया गया। बांग्लादेश के ढाका में 4 मिलियन कर्मचारियों वाला गारमेंट सेक्टर फिर हादसे का शिकार, केमिकल वेयर हाउस और गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में 16 लोग की मौत। ट्रंप ने गाजा समझौते के कवर पर अपनी तस्वीर का इस्तेमाल करने के लिए टाइम्स पत्रिका की आलोचना की है, कहा अब तक की सबसे बुरी फोटो है। हालांकि ट्रंप ने पत्रिका में छपी स्टोरी की तारीफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को घेरा, बोले 4 साल से चल रहे जंग 1 हफ्ते में होनी चाहिए खत्म, हमास और सख्त रुख है, कहा कि अगर नहीं किए हथियार जमा तो जबरन करवाएंगे नस्तीकरण। और वहीं डीजल की कीमत बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने रोड ब्लॉक किया है, एक्शन के दौरान पुलिस की प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़प। गाजा इजरायल युद्ध विराम के दोनों देशों में बंदियों को छोड़ा गया है, रेड क्रॉस की टीम ने मृत बंधकों के आवेशकों सहित 4 ताबूतों को अपने कब्जे में लिया। इटली इजरायल फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, इजरायल के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर इटली पुलिस ने चलाया वाटर कैनन, मैच से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मेडागास्कर में सैन्य तख्तापलट, राष्ट्रपति राजो एलिना देश छोड़कर फरार, कर्नल माइकल ने सत्ता संभालने का किया ऐलान, जेनजी प्रदर्शनों के बाद सेना के लिए नियंत्रण, संविधान के कुछ हिस्से खत्म।